शाम जय शादे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोआचार्य सचिन नंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों से होने वाले रोग के बारे में कि कौन से ग्रह हमको कौन से रोग देते हैं। आइए जानते हैं ग्रहों से होने वाले रोग। ठीक है, आज हम जानते हैं ग्रहों से होने वाले रोग। सबसे पहले हम नियम जानेंगे रोग विचार का। एक उदाहरण के लिए कोई कुंडली बनाएंगे, ऐसे आप भी बनाइए। ठीक है, ऐसे आपको पता है छठा और आठवां घर कौन सा होता है, तो नियम क्या कहता है, नियम को पहले समझिए। जो ग्रह षष्ठ भाव में होते हैं, छठवें घर में होते हैं और अष्टम भाव में होते हैं या कि इनकी राशि के स्वामी होते हैं, इनसे संबंधित रोग आपको प्राप्त होता है। क्योंकि ये रोग शत्रु का घर है, ये आयु और मृत्यु का घर है। तो कैसे भी ग्रह हों, अच्छे हों बुरे हों, कैसे भी हों, उनका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जैसे और केंद्र और त्रिकोण का सब संबंध बनता है तो अच्छा फल राजयोग बनता है। ऐसे ही अगर छठे और आठवें घर में कोई ग्रह बैठते हैं तो उनका स्वभाव जैसे है तो वैसा का वैसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम सर्वप्रथम जानेंगे सूर्य। सूर्य कौन कौन से रोग देते हैं, तो सूर्य सभी प्रकार के बुखार देते हैं, शरीर में जलन, हृदय से संबंधित, नेत्र आदि से संबंधित, मिर्गी रोग, राजभय। राजभय का मतलब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है तो उनको भय रहता है कहीं हमारी नौकरी ना छूट जाए, है ना। और जानवरों से खतरा भी होता है, हड्डी टूटने आदि का डर रहता है, अग्नि शस्त्र विष आदि से खतरा रहता है। अब दूसरा जानेंगे चंद्र। चंद्र से क्या रोग होते हैं, तो निद्रा रोग, आलस्य, कफ रोग, मलेरिया, सींग वाले जानवरों से खतरा होता है, जलीय जंतु से खतरा होता है, भूख ना लगना ये भी चंद्रमा के रोग से ही प्राप्त होता है। अब तृतीय जानेंगे हम मंगल। तो मंगल कौन कौन से रोग देते हैं, अधिक प्यास लगना, अग्नि, विष, अस्त्र शस्त्र से खतरा, पेट में फोड़ा हो जाना, मांस मज्जा रोग, ये हड्डी के अंदर पाया जाता है, खुजली, शरीर में बहुत बहुत ज़्यादा जलन होना, है ना, शत्रु रोग आदि से भय, दुर्घटना आदि से भी भय होता है इनको। चौथा हुआ बुध। बुध क्या क्या रोग देते हैं, बुध बोलने में परेशानी, जिसको भी बोलने में परेशानी हो रही है वो अपना बुध मजबूत करिए, या कि ज़्यादा बोलते हैं तो भी बुध को मजबूत करिए। ये जो ज़्यादा बोलते हैं और वाणी उनकी सुधार नहीं, वाणी में समझिए कि स्पष्ट अंदर से शब्द नहीं निकल पाते, उनके बुध अवश्य कमज़ोर होते हैं। तो जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे अंदर से जो वाणी का दोष है ये हटे और वाणी अच्छी निकले, तो वो व्यक्ति बुध को अवश्य सुधारे। ठीक है, और क्या है, गला रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, नाम से जैसे दांत से भी संबंधित रोग बुध प्राप्त कराते हैं। ठीक है, पांचवा है गुरु। गुरु लीवर से संबंधित रोग देते हैं, आंत से संबंधित परेशानी देते हैं, कान से संबंधित परेशानी देते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों के द्वारा भी श्राप आदि भी लग सकता है ना। जो व्यक्ति ब्राह्मण गुरुजनों आदि का अपमान करता है उनका गुरु अवश्य खराब होता है, 100 में 100% की बात है। ये है, हमने बोला 100 में 100%। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करेगा गुरु उनके बिगड़ जाएंगे। ठीक है, अब जाने शुक्र हमें कौन कौन से रोग देते हैं, तो शुक्र हमें गुप्त रोग, नेत्र रोग, वीर्य से संबंधित परेशानी देते हैं, स्वप्न दोष, अधिक संभोग आदि में परेशानी। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा कामी होते हैं, वो शुक्र कमज़ोर होने के कारण या कि शुक्र छठवें आठवें घर में बैठने के कारण ऐसी स्थिति होती है। और मित्रों से भी कष्ट इनको प्राप्त होता है, मित्रों से लड़ाई झगड़ा आदि करा देते हैं जिनके शुक्र बिगड़ जाते हैं। अब हम जानेंगे शनि। शनि हमें क्या क्या प्रदान करते हैं दोष के रूप में, रोग के रूप में। शनि सर्वप्रथम अगर छठवें आठवें घर में बैठते हैं या कि इनकी राशि होती है तो सर्वप्रथम वो हमें आलस्य दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति दिन भर सोते रहते हैं, नहीं होता। नौकर तथा
कर्मचारियों के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा मालिक हो लेकिन वो अपने नौकर से परेशान रहता है और कुछ कह भी नहीं पाता। ऐसी स्थिति शनि के कमज़ोर या 6वें या 8वें घर में बैठने से होती ही होती है ना। और कमर में परेशानी होती है, गठिया रोग, पेड़ या पत्थर से चोट लगती है ऐसे व्यक्ति को। सबसे ज़्यादा पैर आदि में ही चोट लगती है। यात्रा में इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अब जानेंगे 8वां और 9वां एक साथ, इनका बदला हुआ कोई रोग नहीं, सब एक साथ ही है, राहु और केतु। अब बहुत बड़ा विषय है राहु और केतु का। तो राहु और केतु हमको कैसा रोग देते हैं हमारे जीवन में, और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और कमेंट करना कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, इतना बनावटी तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ बताया जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो राहु और केतु हमें भूत प्रेत बाधा, जिनको लगता है कि हमारे घर में टोटका हो गया है, भूत, बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं भूत आदि से संबंधित, तो उनके टोटके आदि नहीं होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन राहु और केतु के बिगड़ने के कारण ऐसी स्थिति बनती ही बनती है। हृदय रोग, गैस से संबंधित परेशानी होती है, विषैले जानवरों से खतरा रहता है, पागलपन आदि आकस्मिक परेशानी आती है। आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं ना, वो राहु और केतु के कारण ही होती है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से हृदय रोग हो जाना, अचानक से कोई भी रोग हो जाना, राहु और केतु को दर्शाता ही दर्शाता है। अब आपने नवग्रहों के रोग के बारे में जाना। अब आप बताइए कि अगली वीडियो किस विषय में बनाएं और आपको क्या सीखना है। इस वीडियो को अच्छे अच्छे लोगों के पास शेयर करिए, जो जानकार हैं, जो जानना चाहते हैं कि ग्रहों से कौन से ग्रह से कौन से रोग होते हैं। चलिए वीडियो को विश्राम करते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।